जिमिन और शुगा जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। ये एक कपल है। ये है वी जिसे प्यार में धोखा मिलने के बाद वो रेंट पर बॉयफ्रेंड लेती है जिसका नाम है जेके। ये है आरएम और जिन जिनकी बहुत बड़ी कंपनी होती है और इनके 2 बेटे होते हैं और इन्हीं में से एक जेके होता है और दूसरा जी-होप। जब वी उसके बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की को किस करते हुए देखती है। हाँ, ये कमीना मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? मेरे होते हुए किसी और लड़की को किस कर रहा है? इस कुत्ते को तो अब मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर भी उसके पास जाकर उसे मारने लगती है। तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? हाँ, मेरे होते हुए इसके साथ गुलछटे उड़ा रहे हो? तुझे तो अब मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे तुम ये क्या कर रही हो? छोड़ो उसे, छोड़ो। अरे बहन, ये कल तक मुझे लेकर घूम रहा था, आज तुम्हें लेकर घूम रहा है, कल को किसी और को लेकर घूमेगा। तुम इससे प्यार कर रही हो? आ जाओ, मुझे ज्वाइन करो, दोनों मिलके मारते हैं इसे। उसी समय वहाँ पर जिमिन आ जाती है जो कि ते की बेस्ट फ्रेंड है। ते, तू ये क्या कर रही है? छोड़ छोड़ उसे। अब मार डालेगी क्या उसे मेरी माँ? छोड़। A few moments later. तू तेरी बॉयफ्रेंड को ऐसे क्यों मार रही थी? ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। क्यों, क्या हुआ है? ये कमीना मेरे होते हुए इस लड़की के साथ गुलछट में उड़ा रहा था। अच्छा हुआ कि मैंने इसे देख लिया। इसकी तो सौले। चल चल चल, तो यहाँ से चल पहले घर। फिर जिमिना वी को लेकर घर आ जाती है। तुझे पता है मैं उसे कितना प्यार करती थी, दिल से प्यार करती थी और उस कुत्ते ने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। देखते कभी कभी हो जाता है ऐसे। अब तू ज्यादा मत सोच, छोड़ देना। तो जिमिना ऐसे कैसे छोड़ दूं? वो मेरा पहला प्यार था और उसने ही मुझे धोखा दे दिया। पता नहीं अब मैं और किसी से प्यार भी कर पाऊंगी या नहीं। वी प्लीज ऐसा मत बोल। सारे लोग एक जैसे नहीं होते, तुझे जरूर कोई अच्छा मिलेगा। जिमिना के इतने समझाने के बाद फिर भी वी रोई जा रही थी। ऐसे ही सुबह हो जाती है पर फिर भी वी का रोना बंद नहीं होता। वी अब बस भी कर, उस गंदे इंसान के लिए और कितना रोएगी? पता नहीं जिमिना, मैं शांति नहीं हो पा रही हूँ। अच्छा सुन, मेरी बात सुन। तू क्या कर, एक बॉयफ्रेंड रेंट पर ले ले और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर। फिर उसे लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास जा। इससे क्या होगा? इससे उसे ये पता चल जाएगा कि तूने बहुत ही जल्दी मूव ऑन कर लिया है। फिर वो ना ही तुझे परेशान करेगा और ना ही तेरा पीछा करेगा। ठीक है, फिर मैं ऐसा ही करके देखती हूँ। फिर वी जिमिन के साथ मिलकर एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड रेंट पे ले लेती है। हाँ, हो गया। अब कल ये पूरे दिन तेरे साथ रहेगा। पूरे दिन? हाँ, पूरे दिन। और शायद ये कल सुबह आ जाएगा। अच्छे से रेडी रहना, ठीक है? अब मैं चलती हूँ, बाय। नेक्स्ट डे सुबह जब डोरबेल बजने पर वी डोर ओपन करती है और जेके सीधा अंदर चला आता है। ओए हेलो, कौन हो तुम और ऐसे कैसे अंदर घुस गए? ओह अच्छा, तो तुमने मुझे आज रेंट पर लिया है। ओह, तो कल हमने जैसा रेंट पर लिया था वो ये है। दिखने में तो बड़ा हैंडसम है। ओए हेलो, कहाँ खो गई? माना कि मैं हैंडसम हूँ पर अब तो हमारे पास पूरा दिन पड़ा है। तुम तो मुझे अभी से इतना घूर घूर के देख रही हो। देखो, तुम जरा दूर रहकर बात करो मुझसे। क्या तुमने पहली बार रेंट पर बॉयफ्रेंड लिया है? हाँ, अच्छा हुआ। क्यों क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है। फर्स्ट टाइम है? फिर इससे पहले तुम क्या करते थे? वो तुम्हें किम्स एंड सन्स नाम की कंपनी पता है? हाँ, उसके सीईओ का नाम जे-होप है ना? हाँ, ठीक कहा, वो जे-होप मेरा भाई है। और किम नाम जून तुम्हारे पापा? हाँ, तुम तो मेरे सारे खानदान को जानती हो। पर तुम पे ऐसी क्या नौबत आ गई कि तुम्हें ये जॉब करनी पड़ रही है? वो मैं मेरे लिए एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा हूँ। अब कॉलेज में तो मिल नहीं रही थी तो सोचा यहीं से मिल जाए। हाँ, बड़े अजीब हो तुम। अरे नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं। वो मेरी फैमिली को नहीं पता पर मैंने एक एनजीओ खोला है तो मेरे सारे पैसे उसी में लग जाते हैं। तो फिर मेरे पास सिर्फ 54 बच जाती है, उससे तो मेरा गुजारा होता नहीं। और भाई से भी हमेशा पैसे मांगने में मुझे अच्छा नहीं लगता। पर फिर और भी तो बाकी
बाकी सारी जॉब है, फिर यही क्यों? कितने सवाल पूछते हो? क्या शादी करनी है तुम्हें मुझसे? अगर तुम हाँ कह दो तो कर लूंगी। हाँ क्या? अरे इतना सीरियस मत हो, मजाक कर रही हूँ मैं भी। चलो छोड़ो, तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, पर आज तुम्हें मेरा बहुत बड़ा काम करना है। कैसा काम? देखो मैं बड़े इज्जतदार घराने से हूँ, प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ कुछ। चुप ही रहो तुम आप। अब सुनो मैं क्या कह रही हूँ। देखो कल मेरा ब्रेकअप हुआ है क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझ पे चीट किया। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ उसने मेरे साथ बुरा ही किया है, इसीलिए मुझे उसे सबक सिखाना है। ठीक है फिर जाओ तुम सबक सिखा के आओ, मैं तब तक सो लेता हूँ थोड़ा सा। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें भी चलना है मेरे साथ? अरे तेरा बॉयफ्रेंड तू देख लेना, मेरी क्या जरूरत? तुम्हारी जरूरत नहीं होती तो तुम्हें रेंट पे क्यों लेती? फिर क्या करना होगा मुझे? अब आया ना लाइन पे, तो सुनो तुम्हें मेरा फेक बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी है। अरे एक्टिंग करने? मुझे एक्टिंग बड़ी पसंद है। हाँ हाँ कर लूंगा मैं तेरे बॉयफ्रेंड की एक्टिंग। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं जहाँ पर वी का एक्स किसी और लड़की के साथ बैठा हुआ होता है। वो जो लड़का देख रहे हो तुम? हाँ उसका क्या? वो मेरा एक्स है। अब उसके सामने तुम्हें हाँ हाँ पता है चलो। अरे सुन तो लेते एक बार, क्या कहना है मुझे? A few moments later. डार्लिंग आज तुम बड़ी खूबसूरत दिख रही हो। वैसे तो तुम रोज ही दिखती हो, पर आज तो नजरें नहीं हट रही हो तुमसे। अरे बोल कुछ तो, नहीं तो उसे लगेगा हम सच में ड्रामा कर रहे। ओह बेबी मुझे शर्म आ रही है। वैसे तुम भी आज बड़े हैंडसम लग रहे हो। तुम्हें पता तुम मेरे एक्स से भी बहुत ज्यादा हैंडसम हो। तभी वी का एक्स उसके पास आ जाता है। वी तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए? उस दिन जो तुमने देखा वो झूठ था, वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। अच्छा तो फिर ये होगी। अरे मेरी बात तो सुनो। चुप रहो, बहुत अच्छे से जान गई हूँ मैं तुम्हें। तुम मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों के लिए थी, तुम्हें मुझ में नहीं मेरे पैसों में इंटरेस्ट था। अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे जैसे घटिया इंसान को पहले ही जान गई। अब मेरा पीछा करना छोड़ दो, मैंने मूव ऑन कर लिया है। ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। बेबी शांत हो जाओ, चलो तुम यहाँ से, इस पे अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो। हाँ बेबी चलो यहाँ से चलते हैं। फिर जेके और वी वो दोनों भी वहाँ से चले आते हैं। चलो आज का हमारा सफर यही तक था, अब मैं चलता हूँ। वैसे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तुम बहुत फनी और क्यूट हो। क्यूट? पहली बार किसी लड़की ने मुझे क्यूट कहा है। ठीक है जो भी अच्छा है, चलो बाय। हाँ बाय बाय। फिर जेके और वी अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ओए मेरी जाने मन, कहाँ जा रही हो? वो भी अकेले अकेले, हमें भी तो साथ ले जाओ। देखो तुम कौन हो, प्लीज मुझे जाने दो, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। अरे इधर तो आओ। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। अरे ऐसे कैसे जाने दो, वो भी इतनी अच्छी लड़की। छोड़ो छोड़ो मुझे प्लीज। तभी वहाँ पे जेके आ जाता है। तेरी तो हरामी, छोड़ छोड़ उसे। फिर वो गुंडा वहाँ से भागने लगता है। वी तुम ठीक तो हो ना? फिर जेके अपनी शर्ट निकालकर वी को दे देता है और उस गुंडे को मारने के लिए उसके पीछा करता है। हरामी साले बाहर निकल, कुत्ते तुझे शर्म नहीं आती? हाँ लड़की को छोड़ते हुए, तेरी तो साले। हाँ फिर जेके उसे मार रहा होता है, तभी वी वहाँ पर आकर उसे रोक लेती है। रुको जेके रुको, छोड़ो उसे, छोड़ दो, चलो यहाँ से प्लीज। फिर वी उसे वहाँ से लेकर आती है। वी तो मुझे क्यों ऐसे लेकर आई? मैं उसे अच्छा सबक सिखाता। नहीं जेके, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से किसी मुसीबत में पड़ो। वैसे तुम ठीक हो ना? उसने तुम्हारे साथ ज्यादा कुछ? प्लीज जेके प्लीज जाने दो, उसके बारे में बात मत करो प्लीज। वी प्लीज रो मत प्लीज, चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। फिर जेके उसे अपनी बाइक पर बिठाकर घर ले आता है। वी बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। वी देखो डरो मत, मेरे और तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई नहीं है। अब वो गुंडा भी यहाँ बिल्कुल नहीं आएगा। मैंने उसकी पुलिस कंप्लेंट कर दी है, पुलिस उसे पकड़ के ले जाएगी। फिर वी उसे हक कर रोने लगती है।
फिर जेके उसे अपनी बाहों में उठाकर उसके बेडरूम में ले जाकर सुला देता है और खुद भी उसके साथ वही सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह जब जंगकुक की आंख खुलती है, अरे मैं कल रात को तो यही सो गया, ये वी कहाँ है? लगता है उठ गई। वी तुम अब कैसी हो? ठीक लग रहा है ना तुम्हें? हाँ जेके, अब मुझे ठीक लग रहा है। थैंक यू मुझे कल रात बचाने के लिए। देख, थैंक यू से काम नहीं चलेगा, चाय कॉफी तो पिला मुझे। हाँ रुको, मैं अभी बना के लाती हूँ। फिर भी उसके लिए कॉफी बना कर लाती है। वाह यार, तू तो बढ़िया कॉफी बनाती है। हाँ सिर्फ हाँ, और कुछ बोलेगी नहीं? कल तो कितनी बातें कर रही थी। सॉरी, पर जेके तुम जाओ अब यहाँ से, मैं अकेला रहना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं, आज भी मैं तुम्हारा रेंट वाला बॉयफ्रेंड बन के रहूंगा। पर अब मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। किसने पैसे मांगे? आज मैं तुम्हें फ्री सर्विस दूंगा। मुझे पता है कल रात जो भी तुम्हारे साथ हुआ उससे बाहर निकलना इतना भी इजी नहीं है, पर फिक्र मत करो, ये दोस्त है तुम्हारे साथ जो तुम्हें हेल्प करेगा उस चीज से बाहर निकलने में। तभी वी को हॉस्पिटल से कॉल आता है। हेलो मैम, क्या आप जिमिन की फ्रेंड बात कर रही है? हाँ मैं उसकी फ्रेंड हूँ। क्या आप हॉस्पिटल आ सकती है? आपकी फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ मैं अभी आई। क्या हुआ, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही हो? मेरी फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अच्छा चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। फिर वी और जेके दोनों भी हॉस्पिटल पहुँच जाते, जहाँ पर शुगा और जिमिन एक दूसरे को किस कर रहे होते। जिमिना तो ठीक तो है। हाँ ये क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हुआ, तुम बाहर क्यों जा रही हो? तुम्हारी फ्रेंड तो अंदर है ना। चल चलो बाहर चलो, अभी नहीं जाना अंदर। क्यों, क्या हुआ? हटो मुझे देखने दो। हाँ तुम्हारी फ्रेंड तो बड़ी रोमांटिक है यार। तभी जिमिन का ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है। वी तू यहाँ क्या कर रही है? अरे वी वो मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया था कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं तुझे देखने आई थी यहाँ। अरे वो मैंने उन्हें शुगा को कॉल करने के लिए बोला था, उसने गलती से तुझे फोन कर दिया। अच्छा ठीक है फिर मैं चलती हूँ, कैरी ऑन। अरे अब आ गई है तो रुक जाना। नहीं मुझे जाना है कहीं पर, मैं चलती हूँ, बाय। अब तुम्हें यहाँ खड़ी होकर मूवी देखनी है? हाँ सोच रहा हूँ थोड़ी सी देख लूँ और। चलो। फिर भी जंगकुक को खींचकर वहाँ से ले जाती है और दोनों भी चलते हुए घर की तरफ जा रहे होते हैं। हाँ कितने बेशर्म हो तुम, उन्हें किस करते हुए देख रहे थे। हाँ जैसे कि तुमने कुछ देखा ही नहीं। हाँ वो तो मैंने गलती से देख लिया था, पर तुम तो जानबूझ के देख रहे थे। अब क्या करूँ, हूँ थोड़ा सा रोमांटिक, लगती तो नहीं हो देखकर। अभी तुमने मुझे पूरा देखा ही कहा है। हाँ ये तुमने क्या किया? किस किया और क्या किया? पर क्यों? अब तुमने ही तो कहा रोमांटिक दिखते नहीं हो, फिर वही दिखाना था मुझे, इसलिए किया। फिर वी भी उसे किस बैक करती है और वहां से चली जाती है। फिर जंगकुक अपने घर पहुंच जाता है। आ गया तू, कैसा रहा तेरा प्रोजेक्ट? हाँ प्रोजेक्ट भाई बहुत बढ़िया था, मैंने बहुत कमाल किया। पर तू तो आज सुबह आने वाला था ना, तो तुझे दोपहर कैसे हो गई? अरे मम्मी थोड़ा शेड्यूल चेंज हो गया इस वजह से। तू सबको बुद्धू बना सकता है पर तेरे पापा को नहीं। सच सच बता तू कहाँ जाता है? अरे पापा पता नहीं आपको छूट क्यों लगता है, सच में मैं मेरे प्रोजेक्ट के लिए जाता हूँ। अच्छा, और अगर मुझे कभी किसी दिन पता चला ना कि तू कुछ ऐसे वैसे काम कर रहा है तो फिर मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। क्यों खामखा मेरे बेटे पे शक कर रहे हो? कहा ना उसने प्रोजेक्ट के लिए जाता है, थोड़ा तो विश्वास किया करो उस पे। अदर साइड वी के घर में। वी मुझे अभी भी शर्म आ रही है यार, तुम दोनों ने हमें ऐसे देख लिया। इट्स ओके जिमिना, सिर्फ हमने ही तो देखा है, पर अगर उस लड़के ने किसी और को बता दिया तो? नहीं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, बहुत अच्छा लड़का है वो। तू उसकी साइड ले रही है? कहीं तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? कैसी बात कर रही है जिमिना? उसने तो मुझे एक गुंडे से बचाया, अगर वो वहाँ टाइम पे नहीं आता ना तो पता नहीं वो गुंडा मेरे साथ क्या करता। वी मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो ठीक तो है ना अब? हाँ जिमिना मैं ठीक हूँ अब। चल अब हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे।
फिर वो दोनों भी ऑफिस आते हैं। देखो वी, किम एंड सन्स नाम की जो कंपनी है उसके साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ है, तो उनकी कुछ टेक्नोलॉजी सीखने के लिए तुम्हें उनकी कंपनी में जाकर आज से काम करना होगा। आज से? हाँ, आज से, मतलब कि अभी से। फिर भी किम एंड सन्स, जो कि जेकी के पापा की कंपनी होती है, वहाँ चली जाती है काम करने। अदर साइड किम मेंशन, भाई पर आज ही क्यों? देख, आज हमारा जिस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन हुआ है उनके एम्प्लॉयज को मुझे टेक्निक सिखानी है, तो उसके साथ तू भी सीख लेना। जा और अब जल्दी से तैयार हो गया। फिर जे होप और जंगकुक दोनों मिलकर ऑफिस पहुंच जाते हैं। जे होप के केबिन में, मे आई कमिंग सर? यस कमिंग। गुड मॉर्निंग सर। मैं वी, तुम यहाँ? जेकी, तुम एक दूसरे को जानते हो? अरे हाँ भाई, ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ये तो फिर अच्छी बात हुई तेरे लिए, वैसे भी तुझे ऑफिस आना नहीं था। अब फ्रेंड के साथ मिलकर सीखने वाला है तो कम से कम ध्यान से तो सीखेगा। तुझे पता है ना कहाँ जाना है? जा, फिर वी को भी साथ लेकर जा। चलो वी। हाँ, तुम तो स्टूडेंट हो ना, फिर आज ऑफिस कैसे आए? अरे वो नई टेक्नोलॉजी सिखानी थी भाई को मुझे, इसीलिए जबरदस्ती लेके आए हैं। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? वैसे भी तुमने मेरी नींद खराब कर दी है। मैंने तुम्हारी नींद खराब की है? कैसे? उस दिन जो तुमने अपने सॉफ्ट लिप्स से मुझे किस किया है, तब से मुझे नींद ही नहीं आ रही है। लगता है अब डेली डोज लेना पड़ेगा तुम्हारे किस का, तभी जाकर नींद आएगी। तुम्हें मेरे किस से नींद नहीं आ रही है, अगर डेली डोज लेना चालू कर दोगे ना तो तुम्हारी नींद ही चली जाएगी। नहीं, मेरे साथ डोज का असर ना उल्टा होता है। अच्छा ठीक है, चलो फिर किस करो। हाँ, इसने तो सच में कर दी। तुमने मुझे इतनी इजीली किस कैसे कर दिया? क्या तुम मुझे चाहने लगी हो? देखो, अगर मैं तुम्हें किस नहीं करती तो तुम बार बार मेरे पीछे आते, मुझे हमेशा सताते, और मैं पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ ये टेक्नोलॉजी नहीं सीख पाती, इसलिए मैंने तुम्हें किस किया। हाय, मेरे को लगा तुम मेरे प्यार में पड़ गई। क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगे? क्या कहा तुमने? क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगे? पहली बार प्यार में धोखा मिलने के बाद मैं करना नहीं चाहती थी, पर तुम बहुत क्यूट और फनी हो और उतनी ही केयरिंग भी हो, इसलिए मैं ये चांस लेना चाहती हूँ। जेके उसे किस करता है और हाँ बोल देता है। हाँ, मैं तुम्हें डेट करना चाहूँगा, मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगी। तभी वहाँ पर जे होप आ जाता है। मैंने तुम दोनों को यहाँ ये टेक्नोलॉजी सीखने के लिए भेजा था, पर तुम तो डेट के बारे में डिस्कस कर रहे हो। भाई, अब आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ ना? कम से कम मुझे तो डेट करने दीजिए। हाँ छोटे, उड़ा ले मेरा मजाक, एक दिन मेरी भी गर्लफ्रेंड होगी, देखना तू। और वैसे मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, कर, जिसे डेट करना है उसे कर। फिर नेक्स्ट डे हॉलीडे होता है, तो वो पूरा दिन एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। वी, आज का पूरा दिन तुम्हारे साथ स्पेंड कर कर मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया, और मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि आई रियली लव यू वी, आई रियली लव यू। विल यू बी माय वाइफ? सीधा वाइफ? क्योंकि तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस देख के तो नहीं लगता कि तुम ज्यादा दिन किसी को डेट करोगी, इसीलिए सीधा वाइफ ही बना लूंगा तुम्हें। ओके, फिर मैं भी तुम्हें हाँ कहती हूँ। फिर नेक्स्ट डे जेके वी को उसके मॉम डैड से मिलवाने के लिए ले जाता है। जंगकुक बेटा, ये कौन है? अरे तुम वी हो ना? हेलो आरम सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। क्या बात है, पापा ने तो इसे तुरंत पहचान लिया। मम्मी पापा, ये वी है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करती। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। मेरी तरफ से तो हाँ है, जाओ करो शादी। पापा इतनी जल्दी हाँ कह दिया? हाँ, क्योंकि मुझे तेरी ही ज्यादा फिक्र थी कि कोई बाप तुझे अपनी बेटी भी देगा या नहीं, और वी कितनी होशियार है मुझे पता है, तो ये मैं मेरा नसीब मानता हूँ कि तुझे इतनी अच्छी वाइफ मिल रही है। वी, अब यूज्ड टू हो जाओ, पापा ऐसी बात करते मुझसे, आपसे नहीं करेगी। देखो तुम अंकल, आप अपने बेटे को इतना भी निठल्ला मत समझे। अरे वी, ये निठल्ला ही है, क्या किया है इसने अपनी लाइफ में अब तक? अंकल, ये खुद एक एनजीओ चलाता है। एनजीओ? हाँ अंकल, ये अनाथ बच्चों की हेल्प करता है। इसने खुद अपनी पॉकेट मनी से एक एनजीओ खड़ा किया है। जंगकुक, तूने इसके बारे में हमें क्यों नहीं बताया? क्योंकि अंकल वो नहीं चाहता कि वो दिखावा करे।
हाय मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे, कितना बड़ा काम कर रहा है तू। हाँ जेके, अगर तू मुझे इसके बारे में बताता तो मैं भी तुझे हेल्प करता। तो पापा आप गुस्सा नहीं है? नहीं, मैं क्यों गुस्सा होऊंगा, तू तो अच्छा काम कर रहा है। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। थैंक यू वी, पापा को ये सब कुछ समझाने के लिए। मुझे नहीं पता कि मैं पापा को ये सब कुछ समझा पाता भी या नहीं। अब तुम्हारी पत्नी बनने वाली है, इतना करना तो बनता है ना। वैसे मम्मी ने तो बताया नहीं। ए मम्मी, कैसी लगी बहू? अरे मेरे बेटे ने चुनी है, इसका मतलब किसी से कम तो नहीं होगी। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है, कितनी खूबसूरत है। फिर ऐसे ही उन दोनों की शादी हो जाती है।